बहुजन समाज पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है और अरविंद केजरीवाल जी की सांसें अटकी हुई है राजनीति के फील्ड में। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में एक लाइनें जो माननीय काशीराम जी की है वो याद आ रही है। मैं उन लाइनों को बताने वाला हूं। बसपा चुनाव जीत रही है, विरोधी परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं सामने आ रहा हूं फेसबुक पेज के ऊपर जो बिहारी सुल्तान के नाम से फेसबुक पेज है। मैं लाइव आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी सीट से वो जीत रहे हैं, कितनी संख्या में जीत रहे हैं, सब बताने वाला हूं फेसबुक पेज पर। पूरा हमने इंक्वायरी लिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, माननीय काशीराम जी कहा करते थे, पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ो और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। यही चीजें, यही बातें साबित हो रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल अपने विपक्ष को बिल्कुल साफ कर दिया करते थे। अखबार की लाइनें बनती थी, दिल्ली स्वैप्ट यानी दिल्ली पर झाड़ू चल गई, ऐसी लाइनें बनती थी। लेकिन इस बार दिल्ली पे झाड़ू नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो झाड़ू अब हाथी के कब्जे में आ गई है। हाथी बल खाती मचलाती चल रही है दिल्ली में। जगह जगह 69 यानी 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट दिए। हम ये नहीं कह सकते कौन कौन से कैंडिडेट पे चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है और हवा बन रही है। दिल्ली की हवा, जो राजनीतिक हवा है, वो बसपा के फेवर में चली गई है। अब सवाल ये उठता है, वह कौन सा व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है और बसपा को अचानक इतना वोट कहां से आ रहा है। बहन मायावती जी बिल्कुल एक परंपरागत तरीके से जैसा बाकी चुनाव लड़ती हैं वैसा यह भी चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि गली गली बहन मायावती जी घूम रहे हैं। हाँ, जो रैलियां, प्रदर्शन, जो कुछ भी होता है, कार्यकर्ता सम्मेलन, मतदाताओं के साथ सम्मेलन, वो सबके सब आकाश आनंद कर रहे हैं। अब आकाश आनंद की अपनी मेहनत है, बसपा के जो कार्यकर्ता है वह भी मेहनत कर रहे हैं। जो नेता हैं सबके सब दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अचानक मतदाताओं का मूड कैसे बदला है और इससे अरविंद केजरीवाल की सांसें क्यों रुक रही है। कांग्रेस भी परेशान है। मैं वह भी बताने वाला हूं कि कांग्रेस कहां कहां से परेशान है। कहा जाता है कि यह संसार समस्याओं का भंडार है, एक खत्म करो दूसरा तैयार है। कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे SC/ST के नाम पे, उसके बाद डॉक्टर उदित राज जी चमकने लगे कांग्रेस में। आजकल चल रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, आज पटना आए हुए थे और पटना में राहुल गांधी जी के साथ वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं उनकी भी बातें बताऊंगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा ने सबकी सांसें रोकी हुई है। मूल कारण, सबसे बड़ा कारण कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में मतदाता 3 वर्गों में बंट जाते हैं, 3 पक्ष में बंट जाते हैं। कुछ आपके घनघोर समर्थक होते हैं और कुछ आपके घनघोर विरोधी होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की जो टोपी पहने हुए होंगे, आम आदमी पार्टी के समर्थक, और जो भाजपा की टोपी लगा रहे होंगे, जो जय श्री राम का नारा दे रहे होंगे, वो भाजपा के समर्थक और वो एक दूसरे के विरोधी। लेकिन तीसरा पक्ष होता है कि हवा देखकर मूड बदलता है, किसके तरफ हवा जा रही है। जो केजरीवाल की 10 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी और जो असंतुष्ट मतदाता है, वो अगर अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं करने वाले हैं तो वो कांग्रेस और भाजपा को भी नहीं करने वाले हैं। वो सब के सब जो नोटा में दबाने वाले थे वो सबके सब अब बसपा में दबाने वाले हैं। और इस तरह की हवा दिल्ली के अंदर बह चुकी है।
और बसपा के जो कार्यकर्ता है इसका वो फायदा लेना चाहते हैं। आप आरोप लगा सकते हैं, आपके पास अधिकार है कि बसपा तो वोट कटवा बन गई, बसपा ने जो है वोट काटा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो मार्जिन, जो बीच का वोट है, जो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबसे असंतुष्ट है, वो सबके सब बसपा की तरफ मूव कर गया है। बसपा को कितनी सीट निकलेगी इस चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा, लेकिन बसपा को बहुत अच्छी सीटें आने वाली है, वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, एक प्रकार की हवा बह चुकी है। जब पटना आए राहुल गांधी जी तो उनके साथ साथ राजेंद्र पाल गौतम भी आए। पत्रकारों ने सवाल करना शुरू कर दिया और पत्रकारों ने एक सवाल पूछा राजेंद्र पाल गौतम जी से, पहले आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, मंत्री बनते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, उसके बाद आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वह 22 प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, बोलते हैं, बुद्ध की दीक्षा लेते हैं और कहते हैं बुद्ध मिशन चलाऊंगा, तो फिर आम आदमी पार्टी आपको छोड़नी पड़ती है। और जब आप 22 प्रतिज्ञा ले ही लिए, बुद्ध दीक्षा ले ही लिए, फिर आपको कांग्रेस ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? मैंने पहले ही कहा यह संसार समस्याओं का भंडार है, एक खत्म करो दूसरा तैयार है। अब प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेसी माइंड के हैं, वो बार बार सोचते हैं SC ST OBC को एकजुट करके कांग्रेस को जीत दिला दूं, शायद कांग्रेस हमें राज्यसभा में भेज दे, कोई बढ़िया पोर्टफोलियो दे दे। प्रोफेसर रतन लाल, रही बात ये, इसी उम्मीद से राजेंद्र पाल गौतम जी भी चले गए और यही उम्मीद पाले कई वर्षों से डॉक्टर उदित राज भी हैं और भी सारे SC ST के नेता हैं जो कांग्रेस से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजेंद्र पाल गौतम ये कहते हैं कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था वो बीजेपी और RSS का था, तो ये बातें आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने कभी नहीं उठाई। जब वो कांग्रेस में आए तो उनकी भाषा बदल गई। जब वो 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, जब वो कांग्रेस में आते हैं तो ये कहते हैं मैं सभी देवी देवताओं को सम्मान देता हूं। ये भाषा बदलना, पार्टियां ज्वाइन करना, ये इनकी फितरत है। लेकिन बहन मायावती जी हमेशा से अंबेडकरवादी रही हैं। बहन मायावती जी ये कहती हैं, मैं न कभी गुरुद्वारे गई, न मंदिर गई, न मस्जिद गई, मैं किसी भी धर्म स्थल पे नहीं जाती हूं, क्योंकि वो प्योर पॉलिटिशियन है, धर्म निरपेक्ष है, ना किसी की बुराई करना, ना किसी की बड़प्पन करना, ना किसी धर्म की बात करना। ये रोज रोज भाषा और भाषण बदलने वाले नेता हैं, क्या आप उन्हें अंबेडकरवादी कह सकते हैं? और इसी चीज की कायल दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता बुद्धिजीवी जनता है। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते भी हैं तो 1-2 सीट से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 70 विधानसभा की सीट है और जिसको 36 के आंकड़े पकड़ लेंगे वह सत्ता में आ जाएगा। अब पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी कभी 67, कभी 62 इस तरह से सीट निकालती रही, विपक्ष नील कर दिया। लेकिन इस बार बसपा, कांग्रेस, भाजपा हर जगह से चुनौती मिल रही है। लेकिन चुनाव के बीच एक ऐसी बातें सामने आई कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार रहे हैं, फिर चुनाव जीत कौन रहा है? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाजपा चुनाव जीत जाएगी जब आम आदमी पार्टी चुनाव हारेगा, अथवा कांग्रेस को कुछ सीटें निकल जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा जनाब। अगर आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है तो वहां पर बसपा मजबूत हो रही है। जहां जहां SC ST का विधानसभा क्षेत्र है, स्पेशलाइज, कम से कम 12 तो आरक्षित सीट है, और बाकी जो इलाके हैं, जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, जो कच्ची कॉलोनी है, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा बुलंद हो रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है और परिस्थितियां बदलने के लिए वो बेताब है। बहन मायावती जी को शायद जमीनी रिपोर्ट नहीं पता होगा, बाकी मीडिया जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, वहां की गलियों में हम घूम रखे हैं। चाहे आप नांगलोई की प्रेम नगर में पहुंच जाइए, गली गली में घूम रखा हूं, लोगों से बातचीत किया है। और रही बात ये, इस बातचीत के दरमियान लोगों को समझ में आ रहा है
कि नोटा ना सही बसपा को वोट दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मतदाताओं का एक अधिकांश वर्ग आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस सबसे असंतुष्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल राज किया और उस 15 साल में दिल्ली को कितना लूटा है ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है। भाजपा केंद्र में है आज भी, दिल्ली की दिल्ली पुलिस, डीडीए और जितने भी केंद्र के अमला है वो सब के सब भाजपा के हाथ में है। भाजपा के हाथ में दिल्ली के मालिक एलजी हैं और भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने नूरा कुश्ती में समय बिताया है, यह जनता अच्छी तरह समझ रही है। इसलिए इस बार बसपा को मौका देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।